क्या अरविंद केजरीवाल के घोटाले पे घोटाले खुलेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? आम आदमी पार्टी एक आम आदमी के समाज सेवक व सुधारक बनने से लेकर चीफ मिनिस्टर बनने की कहानी बयां करती है। अरविंद केजरीवाल जी, जिनका जन्म 16 अगस्त 1968 में शिवानी, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, 12:30 सुबेरे पे हुआ था। आज हम बात करेंगे उनकी जन्म कुंडली के अनुसार एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट की, जिसने उनको अचानक पॉलिटिशियन बनाया और लगभग 10 साल के कार्यकाल पूरा करने की शक्ति दी। अब वो विपक्ष में रहेंगे या जेल में, ये तो उनका भाग्य निश्चित करेगा। वैसे भारतवर्ष की हिस्ट्री में कोई भी नेता घोटाले के बाद जेल तो जाता है, पर आराम से बाहर भी वापस आ जाता है। पैसे की रिकवरी भी नहीं होती। चलिए बात करते हैं उनके जन्म कुंडली के अनुसार किस प्लैनेट की प्लेसमेंट ने उनको पॉलिटिक्स में मुकाम दिया और जिसके चलते वो एक आम इंसान से इंडिया की कैपिटल यानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज उक्षाल और आप देख रहे हैं नीम करोली बाबा द्वारा आशीर्वादित चैनल 7astro.पंकज। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और देखें एस्ट्रोलॉजिकल और मंदिर से रिलेटेड वीडियोस। अपने समाज सुधार के समय में वो सक्रिय रहे। परिवर्तन, जन लोकपाल बिल, 2011 इंडिया एंटी करप्शन मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिससे ये मालूम चलता है कि वो लोगों को सुधारने और समाज में अच्छे चीजों को बढ़ावा देने में काम करते थे। पर समय बीतता गया, उनकी छवि धूमिल होती गई। लिकर घोटाला, शीश महल घोटाला और कई अन्य घोटाले भी आपको देखने को मिल सकते हैं आगे की डेट में। चाणक्य नीति शास्त्र के 16वें अध्याय में लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस श्लोक का अर्थ है कि विनाश के समय में मनुष्य की बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है या बुद्धि उसे उचित मार्ग नहीं दिखाती, उसे विनाश की ओर ले जाती है। जन्म कुंडली के हिसाब से लग्न है वृषभ यानी टॉरस, लग्न के स्वामी है शुक्र यानी वीनस। चंद्र कुंडली के हिसाब से मेष राशि है यानी एरीज और स्वामी है उसके मंगल यानी मार्स। नक्षत्र पद है भरनी 4, जिसके स्वामी है शुक्र और ये थर्सडे के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन पैदा हुए थे। चलिए चलते हैं और लग्न की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। चलिए बात करते हैं अन्य ग्रहों की। सूर्य और मंगल कर्क राशि में तृतीय स्थान पे विद्यमान है। गुरु शुक्र बुध सिंह राशि में चौथे घर में विद्यमान है। केतु आपके कन्या राशि में 5वें घर में विद्यमान है। राहु आपके मीन राशि में 11वें घर में या लाभ घर में विद्यमान है और शनि और चंद्र 12वें स्थान यानी व्यय स्थान में आपके मेष राशि में विद्यमान है। तो इनकी ये कुंडली की प्लेसमेंट्स हैं। लग्न कुंडली के अनुसार वृषभ राशि टॉरस, जिसका स्वामी शुक्र भगवान गुरु बृहस्पति और बुध भगवान के साथ विराजमान है, सुख भाव में है यानी चौथे भाव में। इसका मतलब है आप भारत देश में बड़े ही उन्नति पे रहेंगे। बंगला, गाड़ी और अच्छी माँ भी अच्छी पढ़ी लिखी और माँ जो होगी वो भगवान को मानने वाली होगी। देवता गुरु और राक्षस गुरु और बुद्धि के दाता बुध, तीनों ग्रह कर्मों के भाव यानी 10वें भाव को देख रहे हैं। इनकी बुद्धि अच्छे और बुरे विचार दोनों में गुरु के समान विचार देकर कर्म करवाते हैं। सूर्य और मंगल तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। सूर्य सरकार का, राजा का या राजसी ठाट बाट का, सरकारी महकमे का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंगल पराक्रम और दृढ़ता को दर्शाते हैं। तो जब ये 9वें स्थान को देख रहे हैं तो इनके भाग्य में सरकार और सरकार से रिलेटेड चीजों में जाने के पराक्रम बहुत ज्यादा आ जाते हैं। धर्म और कर्मों से वो सरकार की सेवा या सरकारी महकमे की सेवा या लोगों की सेवा में रहते हुए कार्य करेंगे और खूब धन अर्जित करेंगे। 12वां भाव अकेले जाने का, चाहे वो आश्रम में हो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, या मोक्ष प्राप्त करने का या फिर हॉस्पिटल में भर्ती होने का कारक होता है। शनि भगवान जो कि कर्मफल दाता है और चंद्र भगवान जो कि मन और शरीर को नियंत्रित करते हैं। 12वें स्थान में शनि भगवान और चंद्र भगवान इंसान को कंजूस बनाते हैं।
आपने देखा ही होगा कि केजरीवाल एक शर्ट, एक पैंट, एक चप्पल और एक मफलर में कई सालों तक आपको नजर आए हैं। 12वें भाव में शनि भगवान और चंद्र भगवान इंसान को रिजर्व बनाते हैं। व्यक्ति विचारों में खोया रहता है, उसे एकांत में रहना पसंद आता है, वो रिसर्च के कामों में ज्यादा अच्छा होता है, बहुत डीप नॉलेज होती है उसे। और एक बात नोट करने की है, शनि भगवान जिसके कर्म और धर्म के दाता होते हैं या लॉर्ड होते हैं, उसको कभी भी गलत काम में नहीं पड़ना चाहिए, अपने धर्म कर्म में शुद्धता रखनी चाहिए, जो कि इनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके 9वें और 10वें भाव के स्वामी जो हैं शनि भगवान ही हैं। शुरू में इन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे और परिवर्तन जन लोकपाल बिल 2011, एंटी करप्शन मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए लड़ रहे थे, तब शनि भगवान ने इनको सपोर्ट किया था। और शनि भगवान ने सेवा भाव के ग्रह होने के कारण इनकी सेवा भाव से इनको एक सीएम बनाया और ये बहुत अच्छी पद पे गए, जिसके कारण इन्होंने बहुत अच्छे काम शुरू में करे। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया, ये करप्शन में पड़ते गए। अब शनि भगवान जैसे ही पावर में आए, शनि भगवान ने अपनी पनिशमेंट देके इनको जेल में, इनके अगेंस्ट करप्शन और बहुत चीजें अभी होना बाकी हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या इनकी कुंडली में ग्रह कह रहे हैं। राहु भगवान जो है इनके लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं, जो कि लाभ स्थान पे बैठ के अच्छे चीजें मींस एक इंसान को जो है बहुत अच्छे मुकाम तक या पैसे के उस मुकाम तक लेके जाते हैं जो कि वो चाहता है। अब राहु यहां पे बैठ के क्या क्या करते हैं, इंसान के अंदर धूर्तता, चतुराई, शातिर पॉलिटिशियन बनाने की क्वालिटी देना और शकल पर कुछ और दिल में कुछ इंसान बनाने की एक बहुत अच्छी शक्ल, और आप कैसे आप उसको दूसरे को प्रभावित करेंगे वो एक इमेज देता है। राहु भगवान इंसान को लाभ ही दिखाता है और लाभ ही पाने के इच्छुक बना देता है, इंसान को इंसानियत से बहुत दूर कर देता है। पैसा और पावर को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है बंदा, उसके दिमाग में गलत फहमी बना देता है कि वो इंसान ही सब कुछ है और वो कुछ भी कर सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसी प्रवृत्ति वो इंसान के अंदर भर देते हैं। एक बात और इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है कि इनकी कुंडली जो जन्म कुंडली है और नवमांश कुंडली दोनों भाग्य के मालिक जो है, या फिर आपके जो इनके लग्न के अनुसार जो मालिक हैं दोनों सेम है, तो ये वर्गोत्तम कुंडली कहलाती है। और वर्गोत्तम कुंडली जो होती है वो इंसान को एडवांटेज देती है कि आपका शुरू का भाग्य और बाद का भाग्य दोनों सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब हम शुरू के भाग्य में रहते हैं 1 से 35 साल में, और 35 से बाद के साल में जो है वो अगर जिसका चेंजेस होता है तो 35 के बाद बहुत चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन इनके में क्या है, इनके दोनों ही कुंडली जो है उनके लग्न के अनुसार पूरे ग्रहों के स्वामी जो है वो सेम है दोनों कुंडली में, तो इनके लिए वर्गोत्तम कुंडली बहुत एडवांटेज देती है इनको। वहीं बोले तो जन्म के समय में चंद्र कुंडली के अनुसार मेष राशि है। मेष राशि जो होती है उनका स्वामी है मंगल, जो कि आपको एक सैनिक की तरह और आपको एक सेनापति की तरह कर्म करने में, आपको लड़ाई आगे रहने में मदद करते हैं। मेष राशि बहुत अच्छी राशि है जो कि आपको सहन शक्ति देती है और आपको दृढ़ता देती है कहीं भी खड़े होने का। तो मंगल जो है वो सूर्य भगवान जो है, जो कि सरकार के कारक होते हैं, जो कि सरकार में रहना और सरकार के साथ काम करना, एक पॉलिटिशियन, एक आईपीएस आईएएस जो कि सरकारी नौकरी की है, वो चीजों के दाता होते हैं। तो सूर्य भगवान कहाँ बैठे हुए हैं, चौथे स्थान पे बैठकर इनके कर्मों को देख रहे हैं, चौथे स्थान से 10वें स्थान को देख रहे हैं। तो सोचिए इनको पॉलिटिक्स में आना तो लिखा ही था, सरकारी नौकरी पाना लिखा ही था, अच्छे जगह पे पहुंचना सरकारी महकमे में लिखा ही था। अब वहीं लग्न स्थान पे जो है एक प्रॉब्लम है कि इनके लग्न स्थान पे शनि भगवान अपनी ही नीच राशि यानी मेष राशि में चंद्र भगवान के साथ विद्यमान है। अब ये तीनों क्या है, चंद्र, मंगल, शनि, इन तीनों का
विष योग बनाकर इनके दिमाग में कभी भी हावी हो जाएंगे। और इनमें क्या होगा, मंगल, क्योंकि मंगल और शनि जो होते हैं वो एंटी पार्टी हैं। मंगल जो है वो एग्रेशन देते हैं, शनि भगवान शांत करते हैं, सेवा भाव में लाने का कार्य करते हैं। वही ये क्या होगा इनके, और चंद्र भी भगवान जो होते हैं वो भी सॉफ्ट माइंडेड बनाते हैं लोगों को, जिससे कि बंदा जो है वो सॉफ्ट हार्टेड होकर लोगों का काम कर रहा होता है। जैसे ये पहले हुआ करते थे, जैसे ये पहला काम करते थे, उसके बाद में अब ये धीरे धीरे करके जो है इनके अंदर विष होता जा रहा है। और बस इनको जो है पैसा कमाने का, लोगों के लिए सोचने का तो टाइम ही नहीं है इनके पास। अब ये धीरे धीरे करके जो है गलत कामों में पड़ गए हैं। जिससे क्या हुआ, शनि भगवान ने अपना असर जैसे ही ये अभी इनकी चंद्र कुंडली में जैसे ही जो है वो इनके फर्स्ट स्थान को देखा है, इनको जेल और करप्शन में फंसा दिया है। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या ग्रह कह रहे हैं। शुक्र भगवान, गुरु भगवान और बुध भगवान 5वें स्थान पे बैठाकर सरस्वती योग बना रहे हैं। ऐसा इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत रिसर्च का काम करता है, अच्छी जगह पहुंचता है, क्योंकि भाई आपका 5वां स्थान जो होता है वो लक्ष्मी स्थान है, तो लक्ष्मी भी इनके पास खूब आती है। जब आपके गुरु और शुक्र दोनों भगवान और बुध भगवान भी जो है बिजनेस के दाता होते हैं, तो इनको बहुत अच्छी लाइन भी देते हैं, मीन्स इनको बहुत अच्छा बुद्धि भी देते हैं। आप इनकी अगर हस्त कुंडली भी मीन्स हस्त रेखा भी देखोगे तो बहुत अच्छी गई हुई है। तो ये चीजें इनके पास बहुत अच्छी हैं। अगर ये अच्छा यूज करें उस चीज का तो ये बहुत आगे तक बढ़ेंगे, इंडिया का बहुत प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन गलत पड़ गए तो प्रॉब्लम में ये खुद भी आएंगे और इनको पनिशमेंट भी अच्छी मिलेगी। तो बात करते हैं, एक बात तो साफ है कि जिंदगी में इनको जो भी लाभ मिलेगा, इनको एक फोबिया भी होगा, क्योंकि आपके जो राहु केतु का जो एक्सेस है ना, वो फोबिया भी देता है, डर भी देता है। तो जब आप जो है गलत कामों में पड़े रहोगे, गलत काम से पैसा कमाओगे, लाभ पाओगे, तो वो आपको क्या करेंगे, वो उस चीजों से आपके अंदर डर भी बैठाएंगे। तो ये बात तो है कि इनके अंदर एक फोबिया रहेगा, डर रहेगा कि मुझे मैं लाभ भी कमा रहा हूं, पैसे भी कमा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो इनके अंदर ये भी है। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार से, तो इनका नाम जो है चौथे नंबर यानी राहु के अनुसार है, और जन्म तिथि के अनुसार 3 नंबर यानी बृहस्पति का इन पे असर रहेगा। तो राहु और बृहस्पति मेल से पॉलिटिशियन बनने के बहुत उच्च योग है। लेकिन राहु बृहस्पति जो है आपका गुरु चांडाल योग भी बनाता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। तो आप गलत और अच्छा काम दोनों एक साथ करोगे, जिससे कि आप कभी ना कभी गलत राह पे चले जाओगे। वहीं राहु अनियमित सोच, नवीन विचारों और पारंपरिक मापदंडों को तोड़ने से जुड़ा हुआ है, या अद्वितीय विचारों, लीक से हटकर काम करने के तरीकों और सामाजिक मापदंडों को चुनौती देने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। अगर बृहस्पति को देखा जाए तो नेतृत्व देते हैं, प्रभाव और अधिकार से जुड़ा कार्य देते हैं, या निष्पक्षता और न्याय और दूसरों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन की क्षमता के गुणों से प्रतिनिधित्व करवाते हैं। तो ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा पॉलिटिशियन इनको बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके शुरू के दिनों में कैसे ये पॉलिटिक्स में आए और क्या डेट थी। सबसे पहली जो डेट थी 5 अप्रैल 2011 को, जिस दिन भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे जी ने जंतर मंतर पर अपना जन लोकपाल बिल का आंदोलन शुरू किया। यह पहली बार था जब अरविंद केजरीवाल खुले में उतरे और भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ने वाले कार्यकर्ता के रूप में भीड़ को संबोधित किया इन्होंने पहली बार। तो जब इन्होंने 2011 में ये काम चालू किया था, उस समय विश्वोत्तर जो दशा थी, जो उस समय के अनुसार दशा चल रही थी, वो गुरु की चालू हो गई थी, जिसका असर उनके कर्मों पर और सुख समृद्धि, आकस्मिक चीजों और लाभ पर पड़ा, और वो अचानक ही अन्ना हजारे को पीछे छोड़कर आगे निकल गए और दिल्ली के सीएम बन गए। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की कि क्यों ऐसा ये जेल जाने का या स्कैम का जो ये टाइम था इनका खराब
कैसे चल रहा था। तो बात करते हैं इनके स्कैम के उजागर होने की। तो शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान हो गए 11वें स्थान पे, जो कि मंगल और मेष राशि और वृश्चिक राशि पर प्रभाव डाल रहे थे, यानी लग्न और अष्टम भाव में इनके प्रभाव डाल रहे थे। शनि भगवान कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 में प्रवेश किया और साथ में उनके पे जो असर पड़ा वो कब पड़ा, जुलाई 2022 में। लिकर स्कैम जो आपके सामने आया वो आपको जैसे ही आया है इसके बाद इनका खराब टाइम चालू हो गया और इन पे कई एलिगेशंस लगना चालू हो गए। बाद में इनको जेल भी जाना पड़ा। तो शुरू में शनि भगवान ने उनको अच्छे कर्मों से अच्छी जगह बैठाया, लेकिन अब उनके गलत कर्म की वजह से उनको पनिशमेंट भी देने का कार्य कर रहे हैं। बात करते हैं आगे आने वाले टाइम की। इनका खराब टाइम आने वाला है क्योंकि 7.5 ही 19 मार्च 2025 से स्टार्ट होने वाली है। वहीं बात करें विंशोत्तर दशा की तो 20 जनवरी 2026 से इनकी बृहस्पति की दशा समाप्त होने वाली है और शनि भगवान की दशा आरंभ होने वाली है। तो इनको अकेले में जाना पड़ेगा, या ये जेल जाएंगे या ये किसी भी स्थान पे भाग सकते हैं। अब चाहे वो फॉरेन भी क्यों ना हो, क्योंकि ये फॉरेन भी जा सकते हैं। जिस बंदे ने अपना इतना बड़ा घर बनाया हो वो अपना पैसा और कहीं भी भेज सकता है। तो ये जेल, मेंटल इलनेस के कारण भी कहीं भी कुछ कर सकते हैं, आश्रम में भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी भर्ती हो सकते हैं, क्या मालूम बीमार पड़ जाएं और हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी जेल भी जा सकते हैं, बीमारी से हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं और देश के बाहर जाने का भी उनमें बहुत चांसेस हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं कि विजय माल्या जी जो थे 2 मार्च 2016 को इंडिया से भाग गए थे। जन्म कुंडली के अनुसार चंद्र 12वें स्थान पे मकर राशि में यानी शनि भगवान की ही राशि में विद्यमान थे। 2 मार्च 2016 को शनि भगवान स्थान परिवर्तन का कारक, मंगल भगवान चलनशील राशि है और चंद्र भगवान बाहर देश जाने के जो है वो कारक होते हैं। एक साथ वृश्चिक राशि में 11वें स्थान पे बैठे हुए थे जो कि लाभ दे रहे थे और विद्यमान होकर उनको पहले स्थान पे देखकर बाहर देश भिजवा दिया, जिससे कि उन पे कोई पनिशमेंट ना लग सके। राहु और बृहस्पति जो थे 8वें स्थान पे ही विराजमान होकर 12वें स्थान को देख रहे थे। 12वां स्थान बाहर फॉरेन जाने का होता है और राहु उसका बहुत बड़ा कारक होता है फॉरेन जाने का। सेम इनके भी राहु जो है वो 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं। उनकी भी शनि भगवान की दशा चल रही थी और 7.5 ही स्टार्ट होने वाली थी। तो इस समय में वो भाग गए थे इंडिया से बाहर। तो ये जो है यही प्लेसमेंट जो है इनकी भी बन सकती है और ये भी बाहर भाग सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस जो है आपको एक समझाने का था कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ कुछ भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है और फॉरेन भी भाग सकते हैं, जिससे कि वो बच सकें। क्योंकि आपने हिस्ट्री में देखा हुआ है कि नेता लोग जो हैं या पॉलिटिक्स जो बिजनेसमैन जो होते हैं वो सब ये कर सकते हैं। तो इसी एनालिसिस पे ये वीडियो मैं खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाली वीडियोस मेरी एस्ट्रोलॉजिकल और मंदिर से रिलेटेड होगी जो कि आपको पसंद आएगी। तो नमस्कार और जय नीम करोली बाबा जी की।